Hello बच्चों, let's read the question. The question says cisplatin is used as an anti-cancer agent for the treatment of solid tumor and it prepared as follow. Given 83 gram of K2PtCl4 is react with 83 gram of ammonia, the number of moles of excess reactant is 4.68, 4.78, 4.58, 4.48. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों कि हमारे पास है यहाँ पे पोटासियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 जो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके यहाँ से सिस प्लेटिन का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड हमें गिवन दे रखा है 83 ग्राम ऑफ K2PtCl4 जो कि रिएक्ट कर रहा है 83 ग्राम ऑफ अमोनिया के साथ। तो हमें बताना है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट में जो एक्सेस अमाउंट में होगा उसका कितना मोल प्रेजेंट है। सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है K2PtCl4 जो रिएक्ट कर रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया के साथ एंड यहाँ से फॉर्मेशन कर रहा है PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 एंड साथ में 2KCl। ओके। सो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि मोल्स कितना प्रेजेंट होगा। तो अगर हम लोग इसका सबसे पहले मोल्स निकाले तो मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड गिवन वेट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 83 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो K2 के लिए जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे दो एटम है पोटासियम का तो 2 × 39 प्लस में प्लेटिनम के लिए 195 और साथ में यहाँ पे है क्लोरीन तो 35.5 इंटू में 4। तो जब सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 415 ग्राम पर मोल। ओके। सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इज 415 एंड जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 मोल। ठीक है। एंड इसी तरह से हम लोग यहाँ पे अमोनिया का मोल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड गिवन वेट हमें दे रखा है 83 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के लिए 14 और हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 × 3। सो टोटल वेट आ जाएगा हमारे पास 17 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पे हम लोग 17 रखेंगे तो ये हमारे पास मोल आ जाएगा 4.88। 4.88। ओके। अब हमें ये चेक करना है कि इस दोनों में से लिमिटिंग कौन है। लिमिटिंग हम लोग उसे बोलते हैं बच्चों जो रिएक्टेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। ओके, मतलब वो खत्म हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं पोटासियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 में और अमोनिया में हमारा लिमिटिंग कौन सा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग फिर से रिएक्शन लिखते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन क्या था, K2PtCl4 2 molecules of NH3 gives PtNH3 whole twice and Cl2। ठीक है। एंड साथ में क्या बन रहा है 2KCl। सो T इक्वल टू 0 पे इसका मोल कितना आया हमारे पास 0.2 मोल, इसका कितना आया 4.88 मोल, इसका जीरो फॉर्म करेगा एंड इसका भी जीरो फॉर्म करेगा। T इक्वल टू टी पे क्या होगा बच्चों, 0.2 मोल में से x डिसोसिएट कर रहा है एंड यहाँ से कितना डिसोसिएट करेगा 4.88 में से जितना इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इतना x यहाँ से डिसोसिएट करेगा, यानी कि 2x डिसोसिएट करेगा। बनेगा कितना, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1x बनेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे x सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे 2 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो बनेगा कितना यहाँ पे 2x। ओके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखा निकाल लिए एंड अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बच्चों लिमिटिंग। तो लिमिटिंग निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी मोल्स हमारे पास हैं उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं K2PtCl4 के लिए। तो इसके लिए जो हमारे पास मोल है ये कितना है, इनिशियल मोल 0.2 एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.2। एंड अगर हम लोग यहाँ पे अमोनिया के लिए निकालें तो इसके लिए बच्चों इनिशियल मोल हमारे पास है 4.88 एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है। सो 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2.44। ठीक है, 2.44 आ जाएगा हमारे पास।
तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा K2PtCl4 है, ये क्या है बच्चों, लिमिटिंग है। ये हमारा क्या है, लिमिटिंग, यानी कि ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो, ठीक है। और एक्सेस में कौन होगा, एक्सेस में अमोनिया हमारे पास प्रेजेंट है। अब कितना एक्सेस प्रेजेंट है, तो 4.88 में से हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, माइनस कर देंगे 2x को। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेस का अमाउंट निकाले, तो हमारे पास एक्सेस में प्रेजेंट है बच्चों अमोनिया NH3, एंड इसका जो हमारे पास मोल है ये कितना है, 4.88 माइनस 2 इंटू एक्स। और एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो हमारे पास लिमिटिंग है, जैसे ये हमारा लिमिटिंग है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो 0.2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। सो पुट द वैल्यू 0.2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.88 माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4। तो जब हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.48 आ जाएगा। तो अमोनिया एक्सिस में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड कितना एक्सिस है बच्चों, ये 4.48, 4.48, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें, तो ऑप्शन यहाँ पे डी में दे रखा है 4.48। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।